नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए सेकेंडरी क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ योगेश कलाल। और आज हमारा स्क्रीन पे जो आपका टॉपिक दिख रहा होगा, जो हम पेपर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पेपर है अपना सेकेंड ईयर का, विश्व का प्रादेशिक भूगोल। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हमारा जो टॉपिक है वो है ब्राज़ील की दक्षिणी अमेरिका में भौगोलिक स्थिति व महत्व। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा। अब जैसे आपने स्टार्टिंग में भी आपके बैकग्राउंड में देखा होगा, ब्राज़ील का मैप जो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वो आपको दिख रहा होगा येलो कलर में। ठीक है, अब मैंने कुछ आपको विस्तृत बताने के लिए आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ब्राज़ील देश की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है। ठीक है, ब्राज़ील देश आपको यहाँ पे येलो कलर में दिख रहा होगा, ये है हमारा ब्राज़ील जिसके बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो पड़ोस में जो देश है वो पराग्वे, और ये कौन से महाद्वीप में स्थित है, हमारे सामने ये भी प्रश्न बनता है। तो ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है और सबसे बड़ा देश है। ठीक है, यहाँ हमारा पॉइंट भी दिख रहा है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। कैसा देश है? सबसे बड़ा देश है, नंबर 1। हम बात करते हैं आगे, जिसका 48% भाग ब्राज़ील में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? 48% भाग ब्राज़ील में स्थित है। और यह विश्व देखो, अगर बात करें हम जनसंख्या की दृष्टि से, भारत दूसरे नंबर पे है और चाइना जो देश है, चीन जो है वो नंबर 1 पे है। तो इसके बाद नंबर 2 पे भारत आता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत की बात करें तो भारत 7वें नंबर पर आता है। तो अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील 5वें नंबर पर है। दोनों ही दृष्टि से 5वें नंबर पर है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से ब्राज़ील का नंबर है वो है 5वां स्थान, और इसी प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है वो भी 5वां स्थान है। अब हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करें, जैसे ब्राज़ील के उत्तरी भाग में एक पठार है, उसका नाम है गुयाना का पठार। कौन सा पठार है? गुयाना का पठार। दक्षिणी भाग जो शुष्क प्रदेश है, जिससे स्थानीय भाषा में सिरटाओ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरटाओ कहते हैं। और जो उत्तरी भाग यानी ऊपर की तरफ, इस तरफ यहाँ पर ये भाग है सिरटाओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कुछ और बातें हैं। ये है आपको सामने ब्राज़ील, ओनली ब्राज़ील का मैप है। ठीक है, ओनली ब्राज़ील का मैप है। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ब्राज़ील का जो मैप है, इसमें सारे अलग अलग जो प्रांत है वो आपको अलग अलग दिख रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे कि ब्राज़ील के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता दूं, ब्राज़ील का जो भाग है वो पठारी भाग है, वो भी कैसा है? शुष्क है, और जिससे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिरटाओ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरटाओ कहते हैं। और सिरटाओ कहते हैं, यहाँ लंबे समय तक सूखे का प्रकोप रहा। कैसा प्रकोप रहा? सूखे का प्रकोप रहा। इस कारण से इसे क्या कहते हैं? सूखे अकाल का बहुभुज भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम चलो बात करते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादन किया जाता है। क्या उत्पादन करते हैं? कहवा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? विश्व का कहवा पात्र। और कहवा किसे कहते हैं? कहवा कहते हैं कॉफ़ी को। ठीक है, आपको पता ही होगा कॉफ़ी के बड़े बड़े बागानों को क्या कहते हैं, आपने छोटी क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा। इसके यानी ये जो होते हैं वो कॉफ़ी फेजेंडा कहते हैं, जो कहा जाता है। ब्राज़ील में सर्वाधिक मवेशी भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मवेशी भी पाए जाते हैं। और मिनास जिरास क्षेत्र ब्राज़ील में पशुओं का स्वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? पशुओं का स्वर्ग कहलाता है। ब्राज़ील में रवेदार चट्टानों को चपाडोज कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी बातें थी, मैंने आपको कुछ बताई और कुछ बातें और बता रहा हूँ। जैसे चाय के समान एक और वहाँ पे उपयोगी जो पौधा है उसको कहते हैं यरवार माटे कहलाता है। क्या कहलाता है? यरवार माटे कहलाता है। ठीक है, कुछ और बातें मैं आपको बता दूँ साथ साथ में। इटावीरा ब्राज़ील में विश्व प्रसिद्ध लौह अयस्क की खदान है। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान अमापा की खदान है, जो ब्राज़ील में स्थित है। और ब्राज़ील विश्व के सर्वाधिक मवेशी, ये मैंने आपको अभी बताया था। और अब मैं कुछ और जो ब्राज़ील की बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ब्राज़ील का जो आधिकारिक नाम है उसका नाम है रिपब्लिका फेडरेटिवा डू ब्राज़ील, ये उसका नाम है, आधिकारिक नाम है। ठीक है, ब्राज़ील का अर्थ क्या होता है? ब्राज़ील का अर्थ होता है आदमी की तरह लाल, यानी ब्राज़ील एक वुड वृक्ष है। क्या है? एक वुड वृक्ष है। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं इनकी स्थिति व विस्तार। इसकी स्थिति विस्तार जो है वो है 5 डिग्री उत्तर से 33 डिग्री 44
मिनट 22 सेकंड दक्षिणी अक्षांश तथा 34 डिग्री 47 मिनट 30 सेकंड से 73 डिग्री 59 मिनट 32 सेकंड पश्चिमी देशांतर। इस प्रकार की ये ब्राज़ील की स्थिति व विस्तार है। और यहाँ का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 85,14,877 वर्ग किलोमीटर। ये उसका क्या है क्षेत्रफल है। और भूमि का भाग है वो है 99.34%। कितना है 99.34%। ठीक है। और इसका जो जलीय भाग है वो है 0.66%। कितना है जलीय भाग 0.66% इसका जो है जलीय भाग है। ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको कुछ बातें और बताई। और इसकी जो समुद्र तट की लंबाई है वो है 7,991 किलोमीटर। सबसे जो लंबी नदी है उसका नाम है अमेजन नदी। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। और सबसे इसके बाद जो नील नदी के बाद कोई नदी है तो वो है अमेजन नदी, और जो ब्राज़ील में ही बहती है। ठीक है। और वृहत स्तर पर यानी फैलाव के क्षेत्र में नंबर से देखा जाए तो अमेजन का नदी का नाम आता है। और इसकी जो लंबाई है वो है 6,992 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। समुद्री तट की लंबाई मैंने अभी आपको बताया था 7,491 किलोमीटर। और सबसे बड़ी झील है वो है लागो डोस पेटोस। इसकी यहाँ की ब्राज़ील की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं जलवायु उत्तर से दक्षिण उत्तर में से उष्ण है। कैसी है गर्मी वाली मतलब। और फिर आगे बात करेंगे तो वो है गर्मी ठंडी और गर्म दोनों मिक्स में, यानी शीतोष्ण जलवायु है। और यहाँ की प्रमुख जो फसल है वो है कहवा। मैंने आपको अभी बताया था कॉफ़ी कहते हैं इसको। ठीक है। यहाँ की कुल जनसंख्या है लगभग 20 करोड़ 92,88,278 ये है। और विश्व की अगर जनसंख्या कितनी है यहाँ पर ये पूछा जाए तो यहाँ पर विश्व की जनसंख्या 2.77 है। कितनी 2.77% जनसंख्या है। ठीक है। कुछ बातें और बता दूं मैं आपको। यहाँ का जनघनत्व है वो 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ नगरीकरण जो है वो 85.1% है। यहाँ का सबसे बड़ा नगर है वो है साओ पोलो। और यहाँ की राजधानी है उसका नाम है ब्राज़ीलिया। और यहाँ का एक शहर भी नाम सुना होगा रियल दो, आपने नाम सुना ही होगा। और ब्राज़ील का भविष्य, इसे ब्राज़ील का पठार कहते हैं, सबसे बड़ा पठार है। ब्राज़ील की गंगा है उसे साओ फ्रांसिस्को कहते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पर कोचाइरा कुमा का प्रपात है। और वर्षा ऋतु दिसंबर से अप्रैल में होती है यहाँ पे, वेराओ कहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य साओ पोलो है। और यहाँ लगभग 2014 व्यक्ति के अनुरूप है यहाँ पर। और सबसे कम जनसंख्या अमापा में है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य ब्राज़ीलिया है, जो राज्य है। ब्राज़ील का उष्णकटिबंध जो घास का मैदान है उसे कंपोज कहते हैं। सबसे बड़ा नगरीय महासमूह है उसे साओ पोलो कहते हैं। और यहाँ की राज्य भाषा है वो पुर्तगाली है। और यहाँ पर निवासी जो होते हैं उनको ब्राज़ीलिया कहते हैं। और इनको जो स्वतंत्रता मिली है वो पुर्तगाल से मिली है। 7 सितंबर 1822 में मिली इनको स्वतंत्रता। जिस प्रकार से भारत को मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उसी प्रकार से भारत गुलाम इंग्लैंड का रहा था। तो ये पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त की उन्होंने 7 सितंबर 1822 में। और विश्व संगठन में जो एक सदस्य होता है उनमें 29 अगस्त 1825 में ये सदस्य बना। और मानव सूचकांक यहाँ पर अगर बात करें तो वो 65वां स्थान है। 0.813 है यहाँ पर। ब्राज़ील की खोज किसने की थी? ब्राज़ील की खोज अमेरिकी वेस्पूची ने की थी 15वीं सदी में 1500 में। संविधान का निर्माण यहाँ पर 24 जनवरी 1964 को हुआ। और यहाँ की मुद्रा है वो है रियाल। और यहाँ पे धर्म अगर बात करें तो धर्म यहाँ पर कैथोलिक है, जो कि ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। और 74% प्रोटेस्ट जो पे 15% पाए जाते हैं, नास्तिक 7% और अन्य जो होते हैं वो 4% पाए जाते हैं। ठीक है। ये मैंने कुछ आपको बातें बताई। और जो आगे मैं इसी क्लास के बारे में जो बताऊंगा वो बताऊंगा मैं ब्राज़ील की
कुछ राजनीतिक बातें भी बताऊंगा, ब्राज़ील के राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था है और ब्राज़ील की सीमाएं, ब्राज़ील के इतिहास में बताऊंगा। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। आज धन्यवाद।